जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट की लाइन है, जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टैंड लिया है, जो भारत की देश की जनता ने स्टैंड लिया है, गोदी मीडिया उसके खिलाफ जा रही है और भारत सरकार की नीति को धता बता रही है। इसके बावजूद भारत सरकार गोदी मीडिया पे कोई एक्शन नहीं ले रही, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूट्यूबर्स पे एक्शन ले रही है। वो यूट्यूबर्स जो कि भारत सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं और जो लाइन भारत सरकार ले रही है उसी के साथ चल रहे हैं। देखिए आज के तारीख में भारत की लाइन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन क्या है, क्या स्टैंड हमने लिया है, और सही स्टैंड लिया है, सच स्टैंड लिया है। कोई गलत स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया है, हम लोगों ने नहीं लिया। भारत सरकार के साथ हैं, सारे विपक्षी दल भारत सरकार के साथ हैं, ये सारे यूट्यूबर्स भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन गोदी मीडिया भारत सरकार के साथ नहीं है और वो स्टैंड ले रही है जिससे पाकिस्तान के स्टैंड को बल मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार गोदी मीडिया को एनकरेज कर रही है और गोदी मीडिया के किसी प्रकार का दंड उनको नहीं दे रही है। और दंड किसको दे रही है? दंड यूट्यूबर्स को दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे देश की जनता को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए भारत सरकार का स्टैंड क्या है? भारत सरकार का स्टैंड ये है, जो हमारा स्टैंड है और भारत सरकार का स्टैंड है वो ये है कि पहलगांव के अंदर और पुलवामा के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों का पुलवामा पे अटैक किया, उनको शहीद किया। और पहलगांव के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निरीह पर्यटकों की हत्या की और नृशंस हत्या की, धर्म पूछ के हत्या की। और ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, ये कश्मीरियों ने नहीं किया, ये भारतीयों ने नहीं किया, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। और जो पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस किया, 20-25 किलोमीटर अंदर घुसे और पुलवामा के अंदर हमारे यात्रियों को उन्होंने मारा। इसलिए देश आहत था, पूरा देश आहत था, 142 करोड़ लोग आहत थे। और जब देश के अंदर इसके खिलाफ रोष पनपा और जब लोगों ने रोती हुई हिमांशी नरवल को देखा और बाकी शहीदों के परिवारजनों को देखा, तो देश का खून खौला कि भारत सरकार ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे को खत्म क्यों नहीं करती और इनको दंड क्यों नहीं देती, इनको मिट्टी में क्यों नहीं मिला देती। है देश का दबाव था और भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दी। भारतीय सेना ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के सिविलियन एरिया पे अटैक नहीं किया, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करके उनको प्रोवोक नहीं किया, केवल टारगेटेड फायरिंग की और टारगेटेड फायरिंग करके उन्होंने आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, जो कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अनुमन्य है। जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर आके पकड़ा और उसे जो करना था उसके साथ कर दिया, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि आप किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सॉवरेन नेचर को भारत सरकार ने चैलेंज नहीं किया। ये भारत सरकार भी कह रही थी, जो कह रही थी, और हम भी उनके साथ थे। लेकिन गोदी मीडिया ने एक नया स्टैंड ले लिया। हमारा कहना यह था कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा, हमने आतंकवादियों के टेरर कैंप्स को खत्म किया और उसके बाद पाकिस्तान ने हमें प्रोवोक करने के लिए हमारे उरी में, पुंछ में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के एरिया में, बॉर्डरिंग स्टेट्स में हैवी फायरिंग करके हमारे लोगों को, निरीह लोगों को, सिविलियंस को मारा, जो बात सच्ची थी। लेकिन हमने कोई आक्रमण नहीं किया। हमें वही बात हम कह रहे थे जो भारत सरकार कह रही थी, जो भारत की सेना अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कह रही थी। और यही होना चाहिए ऐसे संकट काल में, आपातकाल में। सारे लोगों को जो देश के प्रति जिनका उत्तरदायित्व है उनको, अच्छा जिन लोगों को लाखों लोग देखते हैं, गोदी मीडिया ने जो यूट्यूब से पिछड़ रहा था, इस युद्ध का फायदा उठाते हुए अचानक टीआरपी बटोरने के लिए हर यूट्यूब चैनल, हर गोदी मीडिया चैनल ने बढ़ चढ़ के झूठ परोसना शुरू किया और यह दिखाना शुरू किया कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के
सिविलियन एरियाज में, उनके स्टेडियम्स पे, उनके बंदरगाहों पे और एयरपोर्ट्स पे हमला बोल दिया और उनके अंदर घुस गई है सेना, जो भारत सरकार का स्टैंड नहीं था, जो हमारा स्टैंड नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। हमारे पास तो कोई स्रोत है नहीं, जो भारत सरकार कहेगी वही हमारे लिए स्रोत है, वही हमारे लिए सूचना है, वही हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तो हम कोई चीज बढ़ा नहीं सकते। और गोदी मीडिया को अगर सुन के लोगों को लगा कि जैसे रावलपिंडी पे भी कब्जा हो गया है, लाहौर पे भी कब्जा हो गया है, सिंध में भी कब्जा हो गया है, और बिल्कुल भारत की INS विक्रांत भी आक्रमण कर दिया है और उनके हवाई अड्डों पे हर जगह हमारा कब्जा हो गया, इस प्रकार की जो झूठी खबरें फैलाकर पूरे विश्व को जो ये मान के चल रहा था कि भारत ने अटैक नहीं किया है, भारत ने केवल आतंकवादी कैंपों पे हमला करके उनको निस्तनाबूद किया है, और अटैकर और घुसपैठी और भारत के अंदर घुसकर निरीह लोगों को मारने का आरोप पाकिस्तान पे लग रहा था। ये किसी भी विदेशी मीडिया को सुन लीजिए, वही स्टैंड ले रहा है। लेकिन गोदी मीडिया को सुनने के बाद शायद उनको ये लगा कि अगर इस प्रकार से भारत भी काउंटर अटैक कर रहा है तो इसका माने भारत सरकार और गोदी मीडिया के स्टैंड में, नैरेटिव में अंतर है। तो भारत सरकार के नैरेटिव के खिलाफ गोदी मीडिया क्यों बोल रहा है और उनको दंड क्यों नहीं मिल रहा है? यह तो देशद्रोही कृत्य है, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार कुछ और बोल रही है और गोदी मीडिया कुछ और बोल रही है, लेकिन उनको दंड नहीं मिल रहा। अच्छा, दंड किसको मिल रहा है? दंड उन यूट्यूबर्स को मिल रहा है जो कि भारत सरकार के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं, जो वो बात बता रहे हैं जो कि भारत सरकार बता रही है। और आप जानते हैं आज के तारीख में यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया के बीच में तेज संघर्ष चल रहा है। वो टीआरपी के चक्कर में, और हम यूट्यूबर्स दर्शकों के स्नेह और प्रेम और उनके व्यूज के प्रेम में उनके लिए हम पेश करते हैं खबरें, और गोदी मीडिया अलग तरह से खबरें पेश करता है। उनके कस्टमर्स अलग प्रकार के हैं, हमारे सुनने वाले अलग प्रकार के हैं। हमारे जो दर्शक श्रोता हैं वो सच सुनना चाहते हैं, उनके दर्शक श्रोता जो गोदी मीडिया परोसता है उसको सुनना चाहते हैं। वो सनसनी पैदा करना चाहते हैं, हम संवेदनशीलता के साथ खबरें, सच्चाई बताना चाहते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट का स्टैंड ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उनको दंड नहीं मिल रहा। हमारे यहां लोगों को, यूट्यूबर्स को दंड मिल रहा है। पहले 4 PM बंद हुआ, फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल बंद हुआ, अब खबर है कि वायर बंद हो गया, दी वायर। जो यूट्यूबर्स हैं, पौरुष शर्मा हो गए या लोक नीति हो गए, जो बड़े पॉपुलर चैनल्स हैं, 10-10, 20-20, 25-25 लाख जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको डबल टिक मिल गया है। अब ट्रिपल टिक मिलेगा तो बंद कर दिया जाएगा। उनसे जो बंद कराने वाले, जो शिकायत करने वाले हैं, वो 25-25, 33 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो पैसा कहां से लाएं? मतलब ये है, ये मकसद लग रहा है, युद्ध के बहाने यूट्यूबर्स को बंद किया जा रहा है और गोदी मीडिया को सनसनी फैलाकर दर्शकों को अपने तरफ खींचने की, जबकि वो सरकार के खिलाफ और सरकार के नीति के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई दंड नहीं मिल रहा। तो जिन्हें दंड मिलना चाहिए उन्हें दंड नहीं मिल रहा, और जिन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए उन्हें दंड मिल रहा है। तो क्या आपदा में अवसर का उपयोग करते हुए इस युद्ध के अवसर पे, जब सब देश के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार यूट्यूब को बंद करना चाहती है और केवल गोदी मीडिया को चलाना चाहती है, जबकि वो देश की नीति के खिलाफ चल रहे हैं और सेंसेशन पैदा कर रहे हैं, और जो भारत सरकार का स्टैंड इंटरनेशनल वर्ल्ड में है उसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उनको दंड नहीं मिल रहा है, यूट्यूबर्स को दंड मिल रहा है। अब देखिए निहाल सिंह राठौर का क्या होगा, डॉक्टर मेडोसा का क्या होगा, 4 PM का क्या होगा, दी वायर का क्या होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी का क्या होगा, और अगले 15-20 दिन में और कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जाएगा, उन्हें डबल टिक और ट्रिपल टिक दिला के उनको बंद किया जाएगा। ये सारी जो समाचार हैं उससे लग रहा है कि आपातकाल की घोषणा हुई ना हुई हो, लेकिन अघोषित आपातकाल के सारे लक्षण हम लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें गोदी मीडिया खुलेआम वो चीज बता रही है जो उन्हें नहीं बताना चाहिए, और हम लोगों को इस बात का दंड मिल रहा है कि जो हमें बताना चाहिए हम केवल वो बता रहे हैं। लेकिन चलिए, सच बताते रहेंगे अपने दर्शक श्रोताओं के स्नेह के लिए। हम सच के मार्ग से नहीं हटेंगे, अपने मार्ग पे लगे रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।